चैप्टर 13 आवर वाटर रिसोर्सेज। बुक का नाम है माई बुक ऑफ सोशल स्टडीज़, क्लास 4 की बुक है। तो इस चैप्टर के आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और पहले हम इस चैप्टर की वीडियो अपलोड कर चुके हैं पूरे हिंदी में एक्सप्लेन करके। आपका बहुत प्यार मिल रहा है चैनल को और इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखिए चैनल पर और वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को मेरे और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। सो यहाँ पर है क्वेश्चन आंसर्स एंड पीछे यहाँ पर है टिक द करेक्ट आंसर्स। इसको हिंदी में एक्सप्लेन करके हम समझते हैं। तो टिक द करेक्ट आंसर में पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर जो है सबसे मेन सोर्स यानी कि सबसे पहले जो पानी आता है ताज़ा पानी वो कहाँ से मिलता है हमें? वो मिलता है हमें बारिश से। इन विच ऑफ दीज स्टेट्स इज़ टैंक इरिगेशन पॉपुलर। तो टैंक इरिगेशन कहाँ पर पॉपुलर है? कर्नाटका में पॉपुलर है टैंक इरिगेशन। यहाँ पर टैंक्स के बारे में बताया है। टैंक इरिगेशन इज़ मोस्टली प्रैक्टिसाइज्ड इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। तो यहाँ पर तो 1 2 3 4 4 नाम दिए हुए हैं, लेकिन उन 4 नाम में से एक नाम यहाँ पर दिया हुआ है कर्नाटका। तो इसके जगह पर उन चारों में से भी कुछ भी आ सकता है, तो इनको भी साथ के साथ आप लर्न कर लें कि टैंक इरिगेशन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में भी किया जाता है। व्हाट इज़ अ वॉल बिल्ट अक्रॉस अ रिवर कॉल्ड। तो रिवर जो होती है ये आप देख पा रहे होगे, ये नदी है पीछे। तो ये जो नदी है इस नदी के पीछे यानी कि इस नदी के सामने ये बना रखा है डैम। इसको हम डैम कहते हैं। इसमें यहाँ पर गेट होते हैं और ये गेट ऐसे ऊपर नीचे आते हैं तो पानी रुक जाता है, नीचे आते हैं तो ऊपर जाता है तो पानी जो है फ़्लो करने लग जाता है। तो ये जो है इसको हम डैम कहते हैं, जो एक नदी के सामने बना दिया जाता है नदी का पानी रोकने के लिए। नाउ द फोर्थ वन इज़ ऑन विच रिवर इज़ मैटर डैम बिल्ट। तो मैटर डैम जो है कहाँ पर बना हुआ है? तो मैटर डैम जो है वो कावेरी रिवर पर बना हुआ है। तो इसी तरह से भाखड़ा नागर डैम जो है वो सतलुज रिवर पर है। दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है दामोदर रिवर पर। और ये भी एक डैम है सरदार सरोवर डैम, ये नर्मदा रिवर पर बना हुआ है। तो अगर जिस तरह से इस क्वेश्चन को पूछा गया है तो इन तीनों में से भी कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रेन वाटर दैट सीप्स इनटू द ग्राउंड एंड कलेक्ट देयर इज़ कॉल्ड। तो रेन वाटर जो कि सीप्स का मतलब बह के जाता है, ग्राउंड के अंदर चला जाता है, सोख लेता है ग्राउंड उसको और वहाँ पर ग्राउंड के अंदर यानी कि ज़मीन के अंदर वो इकट्ठा हो जाता है, तो उस पानी का नाम ग्राउंड वाटर कहलाता है। चैनल विच कैरी वाटर फ्रॉम अ रिवर टू द फील्ड आर कॉल्ड। तो चैनल का मतलब है एक रास्ता एक तरीके से। तो एक ऐसा रास्ता जिससे कि हम पानी को कैरी करते हैं, पानी कैरी होके जाता है यानी कि पानी जो है बह के जाता है। नदियों का पानी फ्रॉम अ रिवर नदी से बह के जाता है खेतों में, तो वो जाता है कैनाल का मतलब कह सकते हो कि नहर होता है या फिर नालियाँ होता है, छोटी छोटी नालियाँ या फिर नहर। इन स्प्रिंकलर इरिगेशन वाटर इज स्प्रेड ऑन प्लांट। तो स्प्रिंकलर सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हो ये एक पाइप है, इस पाइप से पानी जो है इस तरह से बारिश की तरह बूंदों की तरह जो है छिड़काव किया जा रहा है। अ लेक क्रिएटेड बिहाइंड अ डैम इज़ कॉल्ड। तो डैम के पीछे जो एक लेक होता है उसको हम रिजर्वियर कहते हैं। रिजर्वियर का मतलब है वहाँ पर पानी को इकट्ठा किया जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पानी से बनती है। हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, तो वाटर से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो जब ये पानी इतने ऊपर से नीचे गिरता है तो नीचे क्या होता है, मशीन लगी होती है। मैंने यहाँ पे एक इमेज बना रखी है, मतलब टरबाइन्स होती हैं। और जब पानी ऊपर से गिरता है टरबाइन के ब्लेड्स पर तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है,
जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है उन टरबाइन्स के ब्लेड पर, ब्लेड घूमते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। वाई इज़ वाटर असेंशियल फॉर लाइफ? असेंशियल का मतलब ज़रूरी क्यों है वाटर हमारी लाइफ के लिए? तो बहुत ही ज़रूरी है पानी, क्योंकि पानी को हम पीते हैं, पानी से हम खाना पकाते हैं, पानी से हम कपड़े धोते हैं या और बहुत सी चीज़ें धोते हैं, और हम फसल उगाते हैं। लिस्ट 5 सोर्सेज ऑफ वाटर। पानी के ऐसे 5 सोर्स बताने हैं। सोर्स मतलब जहाँ से हमें पानी मिलता है। तो बारिश है, बारिश यानी कि रेन, पॉन्ड तालाब से पानी मिलता है, और झील से पानी मिलता है, नदियों से पानी मिलता है, और हमें ज़मीन से पानी मिलता है। तो इनके मीनिंग आप वर्ड्स यहाँ पर देख सकते हैं, मीनिंग मैंने बता दिए। व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन यूज्ड इन इंडिया? तो इंडिया के अंदर इरिगेशन करने के कौन कौन से डिफरेंट तरीके हैं, मीन्स का मतलब तरीके हैं। तो ट्यूबवेल यानी कि कुएं से पानी निकाला जाता है। ट्यूबवेल मतलब होता है, कुएं नहीं होते हैं, ट्यूबवेल होता है कि धरती के अंदर पाइप डाले जाते हैं, जैसे नल से पानी निकाला जाता है तो वहाँ पर उस जगह पर वहाँ पर जनरेटर लगाया होता है। तो कैनाल का मतलब नदियों से उससे नहर से पानी आता है, नदियों से होते हुए नहर, कैनाल का मतलब नहर होता है, तो वो नदियों का पानी नहर में आ जाता है। और स्प्रिंकलर सिस्टम आप देख सकते हो कि ये स्प्रिंकलर सिस्टम है, इसमें पानी कम से कम यूज़ होता है, सिर्फ फसल के ऊपर छिड़काव किया जाता है बस। तो हाउ आर डैम्स यूज़फुल टू अस? डैम का यूज़ क्या है हमारे लिए? तो डैम जो होते हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं और उसका नुकसान भी बहुत होता है। तो हम यहाँ पर फ़ायदे पढ़ रहे हैं। यूज़फुल मतलब यूज़फुल क्या, यूज़फुल क्यों है वो हमारे लिए, क्यों हमारे लिए फ़ायदेमंद है? तो पहला तो ये है कि हम उसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि हम उससे फसल उगा सकते हैं, और ये थर्ड है उससे हम फ्लड भी कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जब बाढ़ आती है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं कि वहाँ जब पानी ज़्यादा आ जाता है तो हम उसको डैम पर रोक देते हैं। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन टू द ग्राउंड वाटर रिजर्व्स इन एन एरिया वेयर इट रेन्स हेविली? तो जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर ग्राउंड वाटर किस तरह का होगा, और वहाँ पर क्या होगा जहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती है? तो ग्राउंड वाटर रिजर्व्स का मतलब है पानी, ज़मीन के अंदर जो पानी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है? तो ज़्यादा बारिश होती है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि अगर बारिश होती है तो वो पानी ज़मीन के अंदर जा रहा है कि नहीं। और जहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती है तो वहाँ पर क्या होगा, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है, पानी का ज़मीनी लेवल है, वो कम हो जाता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है कि इरिगेशन जो है, ऐसे इरिगेशन का नाम बताइए जो यहाँ पर बता रखा है। तो ये स्प्रिंकलर सिस्टम है, और कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर ये स्प्रिंकलर सिस्टम पॉपुलर है? तो राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड केरला। तो इसके बाद के तो क्वेश्चंस पेपर में आते नहीं हैं। आप इस चैप्टर की वीडियो को आप देखिएगा एंड ट्राई टू फिल इट योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, एंड चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। आपका प्यार इसी तरह से बना रहेगा तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।